शांति। आज 28 फरवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है, तो शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और बाबा की पालना में पलने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया ज्ञान का खजाना दिया। शुक्रिया प्रकृति के पांचों तत्व को, शुक्रिया जिसने 5000 सालों से हमें स्वस्थ शरीर, भोजन, शुद्ध हवा, सारे साधन, पेड़ पौधे फूल सब कुछ दिए। तो प्रकृति के पांचों तत्व को भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। विश्व की हर एक आत्मा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में मैं बैठ आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही, परमात्मा पिता की महावाक्य को सुन रही, पढ़ रही। तो शुक्रिया इस शरीर को जो साथ दे रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज शुक्रिया दिवस पर सभी को दिल से शुक्रिया करेंगे, सभी को दिल से शुक्रिया। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? ध्यान से सुने, किस बात का विशेष ध्यान चाहिए याद के समय? और यथार्थ याद क्या है? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है ना? यथार्थ याद क्या है? अपने को देह से न्यारी, है ना, आत्मा समझकर बाप को याद करना है, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। तो यथार्थ याद क्या है और याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? तो अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ। याद में रहने के लिए किस चीज़ का नशा चढ़ना चाहिए? ज्ञान का नशा। बुद्धि में रहे, बुद्धि में क्या रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर। ओम माना मैं
आत्मा मेरा यह शरीर है, कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली। कितना सिंपल अर्थ है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म है ना, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए कि दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं? नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य हैं नर्कवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ स्वर्गवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे। बरोबर यह नर्क ठहरा, परंतु बोलो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। तो अगर किसी को बोल देते हैं कि ये नर्क है, जैसे कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग गया, और उन लोग को कह देते हैं, कह देंगे कि हाँ ये तो नर्क है, तो क्या करेंगे, बिगड़ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि बरोबर यह नर्क ठहरा, परंतु नर बोलो तुम कि नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम भिखारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य हैं नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी। तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो कि हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो हम सबों को पता है ना कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, परम पिता परमात्मा है ना। हम सबों को पढ़ाने वाले वो परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि जानते हो कि हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाट बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कैसे कहाँ से मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी।
शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। यह भी कोई नहीं समझते हैं कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना है, यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं। कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, वो कह देंगे कि यह सब तो कल्पना है, जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि बाबा बैठ के समझाते हैं तो कोई इस बात को समझ भी जाते हैं और कोई समझते ही नहीं। कोई अच्छी रीति समझ जाते हैं और कोई समझते ही नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते वह लगे, अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो चेक करेंगे कि आप मातेले हैं कि सौतेले हैं। अपने आप को चेक करना है। बाबा क्या बोलते हैं कि जो अच्छी रीति समझ जाते हैं उनको सगे कहेंगे, और वह लगे, अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं कि यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर है। राम राज्य और रावण राज्य अभी है संगम। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के। वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? तो बाबा कह रहे हैं कि तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हो हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं। रावण क्या चीज़ है वह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं,
उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं कि तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान जरूरी है। तो बाबा को यथार्थ याद बाबा को कैसे करना है, यथार्थ याद के बारे में बाबा बता रहे हैं ना कि तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तो यथार्थ याद अपने को देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही है यथार्थ याद। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते, वहाँ यह बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं है कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो कि अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों को ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र हम सबों को बाबा दिए है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, है ना। वह है विक्रमाजीत संवत, यह है विक्रमी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। तुम योग बल से भारत का योग तो मशहूर है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है, वह है विक्रमाजीत संवत, यह है विक्रमी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, उनको तो पता नहीं वह तो हठयोगी है, वह राजयोग सिखला न सके। तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भारत का योग जो है वह मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं। सन्यासी लोग बाहर जाकर क्या कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि यह तो हठयोगी है और राजयोग तो सिखला नहीं सकेंगे। राजयोग बाबा क्या कहते हैं कि तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। तो रात दिन का फर्क है, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई और राजयोग सिखा नहीं सकता, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ ना सके। नया किसी को बोलेंगे तो समझेगा नहीं, समझेगा ना। तो यह है नई बातें, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस, सिवाय बाप के कोई बना न सके।
तो इस समय है सभी पत्थर बुद्धि, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह है नई बातें, है ना। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह है इंद्र सभा ना। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम। पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। यह कभी राज्य करते थे, यह भी किसी को पता थोड़े ही है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए तुम बता सकते हो। 84 जन्म हो गए। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्व तो बाबा क्या बता रहे हैं कि सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम। पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। यह कभी राज्य करते थे, यह भी किसी को पता थोड़े ही है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए तुम बता सकते हो। 84 जन्म हो गए। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्व यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, है ना। यह कौन सा अमृत है? ज्ञान अमृत। बाबा कहते वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचार्य बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। विक्रमाजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। विक्रमाजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेले बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेले बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। आज बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। तो संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली है ना। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। अभी स्मृति का स्विच ऑन करें 1 सेकंड में और चले 1 सेकंड में पहुँच जाएं परम धाम मन बुद्धि से।
फिर आ जाएं अपने साकार तन में। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो और सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोग का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो सहजयोगी कैसे बनेंगे? बाबा क्या दिए हैं? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दिए है ना, तो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों को सैर करेंगे तब सहजयोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली है ना, दिव्य बुद्धि मिला है ना। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोक में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन पहुँचने के लिए किसका स्विच ऑन करना होगा? स्मृति का स्विच है ना। स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। तो जैसे ही स्मृति की स्विच ऑन करते हैं है ना कि मैं परम धाम निवासी, 1 सेकेंड में परम धाम पहुँच जाते हैं मन बुद्धि के द्वारा, है ना। क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि रूपी ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है। ये स्मृति का स्विच ऑन करते ही हम जहाँ चाहते वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो अथॉरिटी होकर है ना इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अव्यक्त इशारे क्या है? एकांतवासी बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक भाव के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां होती हुई हैं उनमें खो जाओ। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या क्या बोले? बाबा कहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान से आने में ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो, है ना। और बाबा क्या कहते हैं? यथार्थ याद करो। कैसे यथार्थ याद कैसे होता है? कि इस देह से न्यारी अपने को आत्मा समझ, इस देह से न्यारी होकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, यह यथार्थ याद है। और बाबा क्या कहते हैं कि यह नशा रहना चाहिए, है ना। और हम सब कहाँ के हैं? शांति धाम के हैं। तो ओम शांति का भी अर्थ बाबा बताएं, है ना। ओम का अर्थ बताएं ना कि ओम का अर्थ होता है अहम। अहम यानी मैं आत्मा। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। ओम शांति कहते हैं ना। तो अहम आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। आत्मा जो है अपना परिचय देती है, परंतु मनुष्य तो वो नहीं समझते हैं। और हमारा स्वधर्म क्या है? मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांति, है ना। शांति धाम के रहने वाली हैं हम सब आत्मा। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, कोई लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा तो है नहीं। बाबा कहते हैं कि कोई लंबा चौड़ा गपोड़ा तो नहीं है। और बाबा क्या बोले? सहज योगी भव। तो सहज योगी कैसे बन सकते हैं? बाबा के द्वारा जो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली है इस संगम पर, है ना। तो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोक में जहाँ चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन स्विच ऑन करना होगा ना। स्विच कौन सा स्विच? स्मृति की स्विच।
और सेकंड में हम सब पहुंच सकते हैं, है ना। दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा जहाँ चाहे, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्मतन, कभी फिर इस साकार देह में। तो ऐसे करके कभी सुखधाम पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में। तो क्या हो जाएगा, मेहनत समाप्त हो जाएगा और हम सहज योगी बन जाएंगे, सहज ही बाबा के साथ जुड़ जाएंगे। और एकांतवासी यानी एक के अंत में खो जाना। एकांत यानी बाबा की याद में, है ना। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, बाबा कहते हैं। अर्थात बाप से जो प्राप्तियां होती है उसमें खो जाओ और मन को सदा मौज में रखना है। यही जीवन जीने की कला है। और बाबा को जो जानते हैं उसको बाबा क्या बोलते हैं, मातेले। बाप से वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेले बनना है, एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। और बाबा को जो नहीं समझते वो सौतेले बाबा कहते हैं। और विक्रमाजित बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। तो बाबा का कहने का अर्थ है कि चलते फिरते बाबा को याद करना है, यथार्थ याद, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।